पाकिस्तान में तैयार होने वाली होंडा की पहली क्रॉसओवर एसयूवी। इसमें ग्रिल का जो कलर है वो बिल्कुल सेम रखा गया है जो बाकी थ्रू आउट दी गाड़ी का है। वाटर कूल्ड इनलाइन 4 सिलेंडर्स डॉक इंजन है, 1498 सीसी है। अलॉय व्हील की बात कीजिए तो ये 17 इंचेस अलॉय व्हील है जो कि आम गाड़ियों के हिसाब से थोड़ा सा इसको बड़ा रखा गया। साइड मिरर की बात करें तो वो इंडिकेटर के साथ दिए गए हैं, प्लस सेंसर भी इसके अंदर अवेलेबल है। 6 फीट का जो बंदा होगा ना वो आसानी से लेट सकता है। ये भी नीचे चली जाती है। ड्राइविंग सीट के साथ वाली जो सीट है वो भी इसी तरह टर्न होके सेम आगे चली जाती है। हेडरूम भी काफ़ी ज़्यादा स्पेस है इसके अंदर। लेग रूम भी काफ़ी खुली है। मतलब आप अगर एसी वेंट देखें तो यहाँ पर एक नई चीज़ आपको देखने को मिलेगी जिसे एयर डिफ्यूजन सिस्टम बोलते हैं, जो कि मोस्टली हमने किसी गाड़ी में नहीं देखा, लेकिन इस गाड़ी में इन्होंने दिया। इस क्रॉसओवर में वायरलेस चार्जिंग का सिस्टम भी दिया गया, साथ ही साथ 12 वोल्ट का प्लग चार्जर भी इसके अंदर अवेलेबल है। अस्सलाम वालेकुम जी, पब्लिक डिजिटल के साथ मैं हूं फैज़ान चौधरी। आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाने जा रहा हूं पाकिस्तान में तैयार होने वाली होंडा की पहली क्रॉसओवर एसयूवी। इससे पहले कोरियन क्रॉसओवर एसयूवी तो आपने कई सड़कों पर देखी है, लेकिन जैपनीज़ क्रॉसओवर जो है वो अब लॉन्च की गई है। तो बगैर वक्त ज़ाया किए इसके रिव्यू की तरफ चलते हैं। स्टार्ट करेंगे इसके बोनट से। तो बोनट में आप देखेंगे कि एक बड़ी शार्प लाइन जो सी है वो थ्रू आउट दी बोनट चल रही है, और उसके नीचे अगर आप लाइट की बात करें तो एलईडी लाइट्स दी गई हैं, साथ डीआरएल हैं जो कि अब ऑलमोस्ट हर गाड़ी में आते हैं। तो उसके साथ ही साथ नीचे देखते चलें तो ये एक बड़ी शार्प ग्रिल है। इससे पहले मोस्टली गाड़ियों में अगर आप देखें तो ज़्यादातर गाड़ियों में कंट्रास्ट ग्रिल रखी जाती थी, मतलब ब्लैक कलर होता था या जो गाड़ी का कलर है उससे दूसरा रखा जाता था। लेकिन ये पहली क्रॉसओवर है जिसमें, या पहली गाड़ी कह लें कि जिसमें ग्रिल का जो कलर है वो बिल्कुल सेम रखा गया है जो बाकी थ्रू आउट दी गाड़ी का है। उससे नीचे अगर बात करें तो HRV लिखा गया है। HRV के बारे में आपको बताता चलूँ, जो कि मैं दावा कर सकता हूँ कि किसी ने आपको बताया नहीं होगा। HRV कहा जाता है हाई राइडर रेवोल्यूशनरी व्हीकल, तो उसको शॉर्ट फॉर्म करके HRV रखा गया। अब अगर नीचे आप देखते चलें तो हनीकॉम ग्रिल आपको नज़र आ रही होगी, और हनीकॉम ग्रिल के साथ साथ आपको फ्रंट कैम भी नज़र आ रहा होगा, जो कि ऑब्वियसली सेंसर भी होगा जिसमें। अगर आप नीचे एक देखें तो ब्लैक पियानो जो है थ्रू आउट दी बॉर्डर चल रहा है, जो कि गाड़ी को चारों तरफ से कवर करता है। नीचे की अगर बात करें तो उसको कंट्रास्ट देने के लिए एक क्रोम शेड भी रखा गया ग्रे में, ताकि जो गाड़ी की जो लुक है ना, आप फ्रंट से अगर इसको थोड़ा सा, मेरा कैमरामैन अगर इसको जूम आउट करके दिखा सके तो बड़ी बल्की सी और स्पॉटी लुक है जो कि बड़ी अट्रैक्ट कर रही है। जिस तरह मार्केट में ऑलरेडी क्रॉसओवर चल रही थी, तो मेरे ख्याल से ये उसका बड़ा बेहतरीन सा मुकाबला करेगी। तो इंजन टाइप की अगर मैं बात करूं तो ये वाटर कूल्ड इनलाइन 4 सिलेंडर्स डॉक इंजन है। इंजन डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो ये 1498 सीसी है, और कंप्रेशन रेशो की बात करें तो 10.6:1 है। अगर इसकी पावर की बात की जाए, हॉर्स पावर जिसे बोला जाता है, तो वो 119 है। अगर टॉर्क की बात की जाए तो वो 145 Nm है। अब ये वो इंजन है जो कि मार्केट में जो दूसरी क्रॉसओवर चल रही है उसका बड़ा बेहतरीन मुकाबला करेगी, और मेरे ख्याल से उन क्रॉसओवर से अगर कंपनी की बात पे जाएं तो ये इसकी माइलेज भी बहुत बेहतर है, और ये बाकी जो क्रॉसओवर है उनको बहुत बेहतरीन तरीके से पीछे छोड़ेगी। साइड प्रोफाइल से स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि एक ब्लैक पियानो बॉर्डर जो है वो थ्रू आउट दी गाड़ी कवर करता है। आप देख सकते हैं कि ये साइड से होता हुआ एंड तक जाएगा। नीचे अगर अलॉय व्हील की बात की जाए तो ये 17 इंचेस अलॉय व्हील है, जो कि आम गाड़ियों के हिसाब से थोड़ा सा इसको बड़ा रखा गया। और जैसे ही अलॉय व्हील बड़ा होगा तो ऑब्वियसली आपका जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो भी ज़्यादा हो जाता है, जो कि इस गाड़ी का 196 mm है, जो कि बाकी गाड़ियों की निस्बत थोड़ा सा ज़्यादा है। मतलब हमारा ये जो एक मसला होता था कि गाड़ियाँ नीचे लग जाती हैं, तो वो इसमें नहीं होगा। साइड मिरर की बात करें तो वो इंडिकेटर के साथ दिए गए हैं, प्लस सेंसर भी इसके अंदर अवेलेबल है। और यहाँ पर जिस तरह मैंने आपको बताया था कि बोनट के साथ एक बड़ी शार्प लाइन जो सी है वो होती हुई एंड तक जाती है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि थ्रू आउट दी बॉर्डर चलती है। और ये भी जिस तरह ब्लैक पियानो बॉर्डर चारों तरफ से कवर करता है, सेम ये लाइन भी गाड़ी को चारों तरफ से कवर कर रही है। इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ कि डोर हैंडल की बात करें तो फ्रंट जो डोर हैंडल है वो सेम रखा गया गाड़ी के कलर के साथ, और बैक जो है यहाँ पर डोर हैंडल नहीं है, यहाँ पर ब्लैक में ये ऊपर दिया गया। तो जो जिस तरह मेरे ख्याल से BRV में भी सेम आता था। तो फ्यूल टैंक की बात की जाए तो फ्यूल टैंक जो है 40 लीटर कैपेसिटी के साथ फ्यूल टैंक इसके अंदर अवेलेबल है। तो साइड प्रोफाइल में ये डिटेलिंग है। अब बैक की तरफ चलते हैं, बैक में क्या डिटेल है वो भी आपको बताते हैं। अच्छा जी, जिस तरह आपको मैंने बताया था कि एक शार्प लाइन जो सी है वो थ्रू आउट दी गाड़ी चल रही है बोनट से होती हुई, तो ये आप देख सकते हैं कि ये बैक में भी आ रही है।
जो कि लाइट को कवर करती है, और उसको एक स्पॉटी लुक देने के लिए इन्होंने लाइट्स जो सी हैं LED लाइट्स इसके अंदर भी वो लगा दी हैं लाइन में, जो बहुत ही एक जब ये लाइट्स ऑन होती हैं तो एक बड़ी स्पॉटी लुक आती है। इसके ऊपर आप देखते चलें तो वाइपर दिया गया, जो कि मोस्टली इस तरह की गाड़ियाँ या हैचबैक जो गाड़ियाँ होती हैं उसमें ड्राइवर की विजिबिलिटी को बेहतर करने के लिए वाइपर दिया जाता है। अब इसकी बात करें नीचे बैक कैमरे की, तो ऑब्वियसली हर गाड़ी की तरह इसमें भी बैक कैमरा दिया गया है जो कि सेंसर्स के साथ होगा। और नीचे जिस तरह मैंने आपको पहले भी बताया था कि एक ब्लैक बॉर्डर जो है वो थ्रू आउट दी गाड़ी को कवर करता है, तो सेम इसी तरह बैक पे भी एक ब्लैक बॉर्डर आ रहा है। और नीचे अगर हम बात करें जिस तरह फ्रंट पे कंट्रास्ट किया गया था क्रोम का, सेम इसी तरह बैक पे भी कंट्रास्ट किया गया, और साथ ही साथ इसके ये रिफ्लेक्टर लगाए गए हैं। अब लास्ट में जाने से पहले इसके हम बूट की भी बात कर लेते हैं, जो कि ऑटो बूट नहीं है, यहाँ पे बटन से ऑन होता है, ये आप देख सकते हैं। और इसमें जो सबसे बेहतरीन चीज़ है ना इस बूट की, वो ये है कि आप इसको इससे ज़्यादा इतनी इसकी कैपेसिटी जो है वो बढ़ा भी सकते हैं। वो बढ़ा किस तरह सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ कि इसकी जो सीट्स हैं उनको हम टर्न कर सकते हैं, और ये इस तरह पूरी सीट्स जो सी हैं वो नीचे चली जाती है। जब हम ड्राइविंग सीट्स को थोड़ा सा आगे करेंगे तो यहाँ पर ऑलमोस्ट कोई 6 फीट का जो बंदा होगा ना वो आसानी से लेट सकता है। ये भी नीचे चली जाती हैं सेम जिस तरह वैसे किया हमने, तो ये भी मैं आपको ये देखें, ड्राइविंग सीट के साथ वाली जो सीट है वो भी इसी तरह टर्न होके सेम आगे चली जाती है। तो इसकी बूट कैपेसिटी जो है जो बाकी क्रॉसओवर्स में नहीं देखने को मिली वो इसमें बहुत ज़्यादा है। अब यहाँ पे मैं आपको दिखाता चलूँ, स्पेयर व्हील जो है फुल साइज़ में दिया गया। हालांकि जब फुल साइज़ में स्पेयर व्हील दिया जाता है तो बूट का जो साइज़ है वो थोड़ा कम हो जाता है, लेकिन इसके बावजूद इनका जो बूट साइज़ है वो बड़ा बेहतरीन है। इंटीरियर में जाने से पहले आपको मैं बताता चलूँ, जिस तरह गाड़ी की ज़मानत, गाड़ी की कामयाबी की ज़मानत शार्क फिन एंटीना जिसे समझा जाता है वो इस गाड़ी में भी लगाया गया। तो अब इंटीरियर में चलेंगे ताकि वो डिटेल बता सकें कि क्या इस गाड़ी की कैपेसिटी में भी वो डिटेलिंग दी गई है जो इतनी मालियत की गाड़ियों में आती है। तो आइए मेरे साथ, तो ये इंटीरियर की तरफ जा रहे हैं। इंटीरियर में सबसे पहले अगर इसकी सीटिंग कैपेसिटी और हेडरूम और लेग रूम की बात की जाए तो हेडरूम भी काफ़ी ज़्यादा स्पेस है इसके अंदर, लेग रूम भी काफ़ी खुली है। मतलब एक आम जो नॉर्मल हाइट होती है 6 फीट या समथिंग, तो वो इजीली यहाँ पर एडजस्ट कर सकता है। अब इसके यहाँ पे डोर की बात करें तो सेम एज इट इज़, जिस तरह गाड़ी में ब्लैक पियानो का टच दिया गया इसी तरह डोर्स में भी टच रखा गया और साथ उसको क्रोम से कंट्रास्ट किया गया। आप अगर एसी वेंट देखें तो यहाँ पर एक नई चीज़ आपको देखने को मिलेगी जिसे एयर डिफ्यूजन सिस्टम बोलते हैं, जो कि मोस्टली हमने किसी गाड़ी में नहीं देखा, लेकिन इस गाड़ी में इन्होंने दिया है। इससे होता क्या है, इससे होता यह है कि अक्सर आपने देखा होगा जब बाहर धूप ज़्यादा हो या गर्मी ज़्यादा हो तो हीट अंदर आती है। तो ये एयर डिफ्यूजन सिस्टम करता ये है, ये आपके चारों तरफ एक हवा का एक पर्दा सा बना देता है, जिससे ये होता है कि आपको बाहर की हीट जो है वो फील नहीं होती। अच्छा जी, अब आपको डैशबोर्ड की तरफ लेके चलते हैं, उसमें बताते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे जो बड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज़ है वो ये है कि एक इसमें TFT LED लगाई गई है जो 4.2 इंचज़ की है, और आपको ये इंडिकेशन करती है जो छोटी छोटी होती है। जिस तरह सीट बेल्ट अगर आपने नहीं लगाई तो वो ये बताएगा, डोर ओपन रह गया तो वो इसमें शो किया जाता है। जैसा मैं अगर आपको अभी दिखाऊँ कि मैंने ये डोर ओपन किया तो ये इंडिकेट कर रहा है कि आपका जो ड्राइविंग साइड वाला डोर ओपन है ये मतलब डोर ओपन है इसका। सेम ऐसे ही ये भी बताता है कि आपने सीट बेल्ट पहनी है या नहीं पहनी। स्टीयरिंग की बात करें तो स्टीयरिंग के जो लेफ़्ट साइड पे है वहाँ पर ये सारा मल्टीमीडिया कंट्रोल दिया गया है। यहाँ से आप कॉल पिक भी कर सकते हैं, मतलब ये ओपन माइक है, बात भी कर सकते हैं, आपको कॉल मोबाइल पकड़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम ये ऊपर सनवाइज़र की बात करें तो सनवाइज़र में एक जो नई चीज़ इन्होंने दी है वो स्लाइडिंग के साथ है कि आप इसको यहाँ से इस तरह स्लाइड कर सकते हैं। फिर उसके ऊपर आप ये यहाँ पर देख सकते हैं कि मैप लाइट है जो ओवरऑल गाड़ी में जो ये आपका कंसोल होता है इसको कवर करेगी, और ये थ्रू आउट जो है वो गाड़ी के अंदर चलती रहती है। गियर कंसोल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर गियर कंसोल है जिसके अंदर पावर, रिवर्स, न्यूट्रल, ड्राइव और एक थोड़ा सा स्पीड मोड दिया गया। स्पीड मोड के साथ साथ जिस तरह मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर इकोन मोड भी है, प्लस इसके अंदर जो है ये एक स्लाइडिंग मोड दिया गया। मतलब आप अगर किसी चढ़ाई से उतर रहे हैं तो आप अपनी गाड़ी को जो है वो ये बटन प्रेस कर दें तो आपकी गाड़ी जो है वो थोड़ी सी आगे जो है वो लो लेवल पे चली जाएगी। और इलेक्ट्रॉनिक पावर ब्रेक है, ब्रेक होल्ड इसके अंदर दिया गया। यहाँ पर कप होल्ड दिए गए हैं, आर्म रेस्ट दी गई है, और आर्म रेस्ट के साथ साथ इसके अंदर भी स्पेस अवेलेबल है। मैं आपको यहाँ पे एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बताता चलूँ जो कि इस गाड़ी के अंदर है, जो मैंने अभी किसी गाड़ी में नहीं देखी। वो ये है कि इस क्रॉसओवर में वायरलेस चार्जिंग का सिस्टम भी दिया गया, साथ ही साथ 12 वोल्ट का प्लग चार्जर भी इसके अंदर अवेलेबल है।
मल्टीमीडिया स्क्रीन जो है वो 9 इंचज़ की है। एसी वेंट जो उनसे हैं वो थोड़े से डिफरेंट है, जो होंडा के आ रहे थे उसमें बड़ा वो हनी कॉम स्टाइल के उन्होंने एसी वेंट लगाए हुए थे, इसमें ज़रा वो सिंपल से हैं, बॉर्डर वाले हैं। अगर हम सनरूफ़ की बात करें तो वो सनरूफ़ जो है वो प्लेन रखी गई है। हालांकि जो पाकिस्तान में मोस्टली क्रॉसओवर्स आ रही हैं ज़्यादातर उनमें जो है वहाँ पे सनरूफ़ दिया गया है। और यहाँ अगर आप किया स्पोर्टेज जिस तरह आपने देखी होगी उसके अंदर जो है वो ओपन है, स्क्रीन लगाई गई है यहाँ पे। तो यहाँ पर जो है इस तरह का कोई निज़ाम नहीं है, तो ये एक थोड़ी सी ये भी मुझे मिसिंग लगी है। अब आपको गाड़ी की पैसेंजर सीट की तरफ लेके चलता हूँ। अच्छा जी, फ्रंट आपने देख लिया है। अगर पैसेंजर सीट्स की बात करूं तो पैसेंजर सीट्स में BRV में लोगों की ये शिकायत थी कि यहाँ पर जो लेग रूम है वो थोड़ा सा कम है, लेकिन यहाँ पर मुझे लगता है कि होंडा ने उनकी ये शिकायत जो है वो दूर कर दी है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हेड रूम स्पेस और लेग रूम स्पेस काफ़ी ज़्यादा है, मतलब इजीली आप सीटिंग जो है वो कर सकते हैं। आप यहाँ पर जो एक नई चीज़ है वो देखने को मिल रही है वो ये है कि AC वेंट जो है वो बैक सीट्स पे भी दिए गए हैं, पैसेंजर सीट्स को भी दिए गए हैं, प्लस इसके साथ साथ यहाँ पर चार्जिंग केबल के लिए भी सॉकेट दी गई हैं और होल्डिंग के लिए भी आप यहाँ पर अपनी चीज़ें कैरी कर सकते हैं। और सेम एज इट इज़ जैसे बाकी गाड़ियों में आता है, आर्म रेस्ट के साथ साथ कप होल्डर भी अवेलेबल है। अब हम चलते हैं इसके होंडा के जो शोरूम के जो मैनेजर हैं उनकी तरफ, ताकि आपको ये बता सकें कि अगर आप HRV बुक करवाना चाहते हैं तो वो किस तरह बुक होगी, क्या तरीक़ेकार होगा। तो गाड़ी की स्पेसिफिकेशन आपने जान लिया। मेरे साथ नियाज़ भाई मौजूद हैं जो कि फ्लोर मैनेजर हैं, इनसे डिटेलिंग जानेंगे कि बुकिंग का क्या तरीक़ेकार है। जी, होंडा HRV के 2 वेरिएंट्स लॉन्च हुए हैं, एक VTI है और एक VTI S है। VTI की जो प्राइस है कंपनी ने निकाली है 5999 और इसके अलावा जो VTI S है उसकी 6199 है। 61,99,000 की गाड़ी है वो, और इसके लिए आपको 13 लाख रुपए का पे ऑर्डर होंडा एटलस कार्ड्स पाकिस्तान लिमिटेड के नाम से आपको बनवाना पड़ेगा। अकाउंट ऑफ कस्टमर नेम, जिस नाम से बुकिंग करेंगे वो नाम पे आपका पे ऑर्डर के ऊपर आएगा और गाड़ी बुक हो जाएगी आपकी। अच्छा नियाज़ भाई, एक बड़ा ये सिस्टम चल रहा है, कुछ पिछले दिनों में ये भी मामला चला था कि गाड़ी बुक करवाई थी, डिले हो गई, कुछ पार्ट्स नहीं आए, उसका मसला चल रहा था। तो आज अगर जिस तरह ये अक्टूबर चल रहा है, अभी लास्ट है उसका, तो हम अगर आज की डेट में ये गाड़ी बुक करवाते हैं तो 3 to 4 मंथ्स में हमें डिलीवर हो जाएगी गाड़ी। देखिए, जो पार्ट्स का इशू है वो ग्लोबली है, पार्ट्स का वर्ल्ड वाइड यही मसला चल रहा है, पार्ट्स कुछ गाड़ियों के अवेलेबल नहीं है, लेकिन अगर आप गाड़ी बुक करवाते हैं तो 3 to 4 मंथ्स गाड़ी आपको डिलीवर हो जाएगी इंशाल्लाह पाकिस्तान में। सबसे ज़रूरी सवाल जो है वो मैं ये करना चाहूँगा कि लास्ट जो एक डील गुजरी है वो ये थी कि आपने जिस रेट पे गाड़ी बुक करवाई हुई है अब आपको उस रेट पे नहीं मिलेगी। अगर आप मतलब अपना रेट नहीं बढ़ाना चाहते तो आप या तो अपने पैसे वापस ले लें, या फिर जो करंट डेट है डिलीवरी की उस दिन जो रेट होगा गाड़ी का आपको वो पैसे देने पड़ेंगे। तो क्या HRV में अगर अक्टूबर के मंथ में बुक करवाता हूँ और मुझे मिलती है ये जाके जनवरी में या दिसंबर में, तो जो दिसंबर का रेट होगा वो मुझे लगेगा या जो आज का 5999 है वो लगेगा? नहीं, डेफिनेटली जब आप बुकिंग करवाएंगे तो बुकिंग पे ये एक शर्त है कि जब गाड़ी आपको डिलीवर होगी उस वक्त गाड़ी की जो प्राइस होगी आपने वो पे करनी है। वो कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है। जी हाँ, वो कम भी हो सकती है, वो ज़्यादा भी हो सकती है, क्योंकि हमारे यहाँ डॉलर का जो फ्लक्चुएशन आपके सामने ही है। कम होने के चांस तो वैसे कम ही है ज़्यादा ही होगी प्राइस। और ज़्यादातर ये भी देखा जाता है, मतलब लोगों का ये बड़ी कोशिश होती थी कि यार आज ही जाके बुक करवा दें ताकि जो लॉन्चिंग डेट की प्राइस है हमें वो लग जाए, बाद में जब रेट बढ़े तो वो ना लगे। तो अब ये ऐसा कोई सीन नहीं होने वाला, जो ऑन डेट डिलीवरी रेट होगा वो लगेगा। लेकिन ये चीज़ें एक्चुअली ये जो रूल बनाया था इसलिए बनाया गया था कि जो इन्वेस्टर्स हैं या जो ओन माफिया है उनको डिग्रेड किया जा सके, कि अगर ये सिनेरियो होता तो फर्स्ट डे सारे लोग वही आते जिन्होंने गाड़ियाँ ओन पे बेचनी है, जिन्होंने प्रॉफिट कमाना है। अब एंड यूज़र को फ़ायदा हो सके, उन लोगों को डिग्रेड किया जा सके, इसलिए ये रूल गवर्नमेंट पाकिस्तान की तरफ से था कि आप जब गाड़ी डिलीवर्ड होगी उस वक्त जो रेट होगा वो टोटल पे करेंगे। बहुत शुक्रिया नियाज़ भाई। तो जी, ये थी होंडा की क्रॉसओवर SUV जिसकी डिटेलिंग भी आपको बताई है और बुकिंग का तरीक़ेकार भी आपको बताया। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह।